आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बूंद को पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए पहली बूंद कविता है, कहानी है, निबंध है या फिर आत्मकथा है। तो आपको क्या बताना है, तो पहली बूंद जो है वो क्या है, कविता है, ठीक ना। और इस कविता को किसने लिखा है, यानी कवि का नाम क्या है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए पहली बूंद कविता जो है उसके कवि कौन है, तो आप लोग बोलिएगा गोपाल कृष्ण कौल, ठीक ना। इस कविता के कवि यानी इस कविता को किसने लिखा है, तो गोपाल कृष्ण कौल ने, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कवि परिचय पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस कविता को बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, ठीक ना। एक एक लाइन का अर्थ हम आपको बताएंगे, पहले थोड़ा सा कवि परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, धरती के सूखे अधरों पर, अधरों का मतलब होता है ओट, ठीक ना। हम आपको बताएंगे जब कविता को हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो धरती के अधरों पर पहली बूंद गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, ठीक ना। मतलब यहाँ पे कवि का नाम लिखा गया है। ये जो कविता है जिसका यहाँ पे चर्चा किया गया, उसको रचने वाले कौन है, तो गोपाल कृष्ण कौल। उनका जन्म 1923 में हुआ, उनकी मृत्यु 2007 में हो गई, ठीक ना। गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, बच्चों के लिए और देश प्रेम, प्राकृतिक और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी है, ठीक ना। अपनी एक अन्य कविता, उनकी एक दूसरी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि हम कुछ सीखे। मतलब जो कविता का शीर्षक है यानी उसका नाम है, क्या नाम है, हम कुछ सीखे में वे कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ठीक ना। मतलब देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ किसी न किसी, देखिए कोई भी मजबूर हो, गरीब हो, आपसे मतलब लाचार हो तो उसका हेल्प जरूर करना चाहिए, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए कविता में कि कविता का पहली लाइन है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। देखिए पावस का मतलब क्या होता है, तो वर्षा का समय जो होता है, बारिश का समय या फिर बोल सकते हैं वर्षा ऋतु, ठीक ना, उसे हम लोग पावस बोलते हैं। तो कह रहे कि वह पावस का प्रथम दिन, प्रथम दिवस का मतलब पहला दिन, तो वो पावस का यानी वो बरसात का पहला दिन जब पहली बूंद धरा पे यानी एक बूंद यानी पहला बूंद, धरा मतलब धरती पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर का मतलब होता है छोटा सा पौधा, ठीक ना। जैसे अभी जमीन से छोटा पौधा निकलेगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंकुर बोलेंगे। तो वही हो रहा है कि अंकुर फूट पड़ा धरती से, यानी धरती मतलब आप समझ रहे हैं जमीन से, अंकुर क्या हो गया, फूट पड़ा, नव जीवन की ले अंगड़ाई। नव मतलब होता है नया, जीवन मतलब आप समझ रहे हैं जीवन की ले अंगड़ाई। अंगड़ाई मतलब जैसे सूत के हम लोग उठते तो अंगड़ाई नहीं लेते हैं, देह को फैलाना ऐसे बोल सकते हैं, शरीर को फैलाकर आराम से खिंचाव करना, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंगड़ाई। आप लोग सब लोग सुबह उठते हैं तो जम्हाई जिसको बोलते हैं वही होता है, ठीक ना। तो इस लाइन को आपने समझा, मतलब इसमें कवि कह रहे हैं कि जैसे पूरा एकदम गर्मी होता है, गर्मी के सीजन आता है, गर्मी के सीजन के बाद फिर बरसात आता है, तो वह बात करें कि वह पावस का प्रथम दिन, यानी पावस मतलब बरसात का दिन, पहला, वो भी जब गर्मी के बाद पहला बरसात का दिन आता है तो पहली बूंद धरा पे आती है तो अंकुर फूट कर नव जीवन की अंगड़ाई लेते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा का अर्थ हुआ, ठीक ना। बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं, धरती के सूखे अधरों पर। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना लेखक परिचय में, अधरों मतलब क्या होता है, ओट, अधरों मतलब ओट होता है, ठीक ना, और धारा मतलब धरती, ठीक ना। तो इन दोनों का मतलब याद रखिएगा। और देखिए एक और यहाँ पे वसुंधरा शब्द है, इसका भी मतलब धरती होता है। धारा बोलिए या वसुंधरा बोलिए, दोनों का मतलब धरती होता है। देखिए इसमें भी धड़ा है, इसमें वसुंधरा आ गया, लेकिन इसको भी हम लोग धरती से ही रिलेट करेंगे, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ और आसानी से हम आपको समझाएंगे। बाकी चलिए यहाँ पे, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों का मतलब होता है ओठ,
तो देखिए यहाँ पे भावार्थ को समझिए, क्योंकि धरती का तो ओठ होता नहीं, मतलब धरती के सूखे अधरो मतलब जो उसकी ऊपरी परत है, ओठ मतलब उसको बोल सकते हैं कि धरती के जो ऊपरी परत है उस पे क्या हुई ना कि अमृत सी आकर बूंद गिर गई, ठीक ना। मतलब वो जो धरती था ऐसा लगता था जैसे गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि धरतियां फट जाती है, आप जाएंगे कहीं भी मतलब देख सकते हैं ये कि इतना भीषण गर्मी होता है कि धरती फट जाती है, मतलब मड़ी मड़ी सी लगती है कि ऐसा लगता है कि मर गई है, ठीक ना। तो वही कवि यहाँ पे करें कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, अमृत मतलब ऐसा बूंद गिरा ना कि लग रहा है कि धरती अब अमर हो गई, अब कभी मरेगी ही नहीं, ठीक ना, ऐसे कवि कह रहे हैं, ठीक ना। तो इस लाइन का मतलब आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, उसके आगे है वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई पहली बूंद धरा पड़ाई। देखिए वसुंधरा का मतलब होता है, क्या होता है आपको हम अभी बताएं, धरती। रोमावली जैसे हम लोग के शरीर में जो रुआ होते हैं ना, छोटे छोटे जो बाल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रोमावली बोलते हैं। तो वसुंधरा है, वसुंधरा मतलब धरती की रोमावली, धरती की रोमावली क्या हो जाएगी, क्योंकि धरती पे ये नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे जो बाल होते हैं ये धरती में तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे भावार्थ को समझिए, वहां पे क्या होता है ना कि हरी हरी दूब होते हैं, मतलब वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा की रुआ आप बोल सकते हैं, वसुंधरा मतलब धरती, रोमावली मतलब हमने अभी ना आपको बताया छोटे छोटे जो रुए होते हैं, बाल होते हैं, उसकी बात हो रही, मतलब धरती की बाल जैसा लग रहा है, हरी दूब पुलकी मुस्काई मतलब हरी हरी दूब ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, धरती का बाल है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका भी अर्थ आपने समझा। हरी दूब आप लोग देखे होंगे, दूब जो होता है ना छोटा छोटा, ऐसे हम लोग के शरीर में जैसा बाल होता है ना वैसा ही निकलता है जमीन से, ठीक ना। अब पहली बूंद धारा पे आई, पहली बूंद धारा पे आई, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं, पहली मतलब पहला, जो सबसे पहले आए उसे पहली बोल सकते हैं कि पहली बूंद धारा पे आई, धारा मतलब धरती पे आई, ठीक। उसके आगे देखिए, आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। देखिए आसमान में उड़ता सागर, सागर कभी आसमान में नहीं उड़ सकता, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आपको भावार्थ को समझना है कि कवि रिलेट किससे कर रहे हैं, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, मतलब सोने जैसा क्या हो रहा है ना, इसको भावार्थ को समझिए। आसमान में उड़ता सागर, सागर मतलब होता है जहां जल हो, ठीक ना। तो देखिए बादल क्या होता है कि आसमान में उड़ता है, बादल में भी जल होता है, ठीक ना। तो आसमान में उड़ता बादल, सागर का मतलब बादल, आसमान में उड़ता बादल लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और बिजली ऐसे चमक रहे हैं लग रहा है कि सोना चमक रहा हो, ठीक ना। स्वर्णिम पर मतलब सोना, ठीक ना। तो जैसे सोना चमकता है वैसे क्या हो रहा है, बिजली चमक रहा है, ठीक ना। उसके आगे देखिए, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, तरुणाई का मतलब होता है जवानी, ठीक ना, युवा, युवा अवस्था, यानी बजा नगाड़े जगा रहे हैं। नगाड़े कौन बजाते हैं, तो आप गर्जन जो होता है ना, मेघ गरजता है, उससे यहाँ पे कवि ने रिलेट किया उसको कि मेघ ऐसे गरज रहा है कि जैसे लग रहा है कि नगाड़ा बज रहा है, और नगाड़ा बजाकर बादल जो है ना वो धरती की तरुणाई मतलब जवानी, युवा अवस्था को क्या कर दे रहा है, उजागर कर दे रहा है, क्योंकि इतना गर्मी था, इतना गर्मी था कि धरती पूरी बूढ़ी जैसी हो गई थी, एकदम फट गई थी। तो यहाँ पे कवि करें कि जो बादल है ना वो नगाड़े बजा बजा कर धरती की तरुणाई यानी उसकी फिर से युवा अवस्था को क्या कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, ला दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए पहली बूंद धारा पे आई, मतलब जो पहला पानी होता है बरसात का वो धारा पर आई यानी जमीन पे आई, ठीक ना। उसके आगे देखिए, उसके आगे नीले नैनो साय अंबर, ठीक ना, नीले नैनो साय अंबर, नीला का मतलब समझते हैं नीला होता है, ठीक ना, कलर का नाम है। नैनो मतलब आंख, सा मतलब आंख जैसा, यह अंबर, अंबर मतलब होता है आकाश, अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश या फिर आसमान। ये जो आसमान है ना नीले नयन के तरह है, हम लोग का नयन जो होता है ना आंख, वो देखिएगा ना तो वो नीला कलर का ही दिखता है, ठीक ना, पूरा उजला नहीं होता है। अपने आंख में देखिएगा जो व्हाइट आप बोलते हैं ना वो हल्का नीला टाइप का होता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कवि कि नीले नयनो साय अंबर, मतलब जैसा हम लोग का आंख है ना, नयन है,
उसके जैसा ये अंबर है यानी आकाश है। और काली पुतली से ये जलधर, जो हम लोग की आंख में काली पुतली होती है, गोल देखिएगा ना, आंख में गोल जो काला होता है उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। तो काली पुतली से ये जलधर, जलधर का मतलब यहाँ पे बादल हो जाएगा, ठीक ना। तो जो बादल है ना, मतलब काली पुतली से ये जलधर, मतलब जैसा हम लोग के आंख में काली पुतली है वैसे आसमान में जलधर यानी बादल है, ठीक ना। तो पूरा हुआ नीले नैनो सा ये अंबर, मतलब हम लोग की आंख के जैसा ये आकाश से नीला, ठीक ना, नीला आकाश से, और काली पुतली यानी काला जलधर है उसमें, ठीक ना। आप कभी देखिएगा जब बारिश का मौसम होगा ना तो आसमान में देखिएगा तो नीला तो आसमान होता ही है, और घटाएं ऐसी, बादल ऐसी छा जाती है, पूरा चारों साइड काला काला हो जाता है, वही काली पुतली से जलधर, वो जलधर का मतलब बादल आ जाते हैं काले काले, ठीक ना। उसके बाद देखिए, करुणा विगलित अश्वत बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। करुणा का मतलब होता है दया, विगलित का मतलब होता है पिघलना, अश्वत का मतलब होता है आंसू, और बहकर, बहकर बहाकर मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, बहना, किसी भी चीज का बहना। धरती की चिर, चिर मतलब होता है कि बहुत दिनों से या फिर बहुत समय से, और प्यास मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं, और बुझाई मतलब प्यास, मतलब उसको पानी दे दीजिएगा तो प्यास बुझ जाएगा, ठीक ना। तो पूरा का अर्थ समझिए, करुणा मतलब दया से जब धरती को आसमान ने देखा, बादलों ने देखा कि धरती अजीब सी हुई पड़ी है, उसमें अलग सा एकदम मतलब सुखाड़ आ चुका है, पूरी धरती फट चुकी है, तो दया से पिघल रही है, दया से पिघल रही है मतलब दया से रो रही है, और आंसू बहाकर, अश्रु का मतलब होता है आंसू बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, यानी धरती बहुत दिन से प्यासी थी, उसको उसने बुझा दिया, ठीक ना। तो इस लाइन का मतलब ये था। बूढ़ी धरती सशस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। देखिए, बूढ़ी धरती, सशस्य का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अनाज, जैसे फल वगैरह, धान गेहूं, ये सब अनाज को हम लोग बोलते हैं। और श्यामला का मतलब होता है, श्यामला का मतलब होता है हरी भरी, ठीक ना, हरी भरी या फिर रंगीन, एकदम हरा भरा, ठीक। बनने को फिर से ललचाई मतलब जब पानी गिरा ना तब फिर से ये क्या हुआ ना कि हरी भरी उपजाऊ फसल वाला धरती बनने लगा, ठीक ना। जब गर्मी होता है तो देखिएगा फसल होता नहीं है, सब धरती सूख पड़ी होती है, और उस पे हरा भरा जितने भी घास होते हैं वो सारे सूख जाते होते हैं। तो जब पहली बूंद गिरती है ना तो जो बूढ़ी धरती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ये अब मरने वाली है, फट गई है चारों साइड से, तो वो क्या होती है ना कि फिर से हरी भरी होकर और बढ़ने के लिए फिर से ललचाई, मतलब फिर से हरी भरी होने के लिए वो लालचाने लगती। उसके बाद फिर से पहली बूंद धरा पे, यानी बरसात की पहली बूंद धरा पे, ठीक ना। तो यही कविता था, और इससे पहले जो 2 पार्ट है ना इस अध्याय के, उसको हमने पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक से आप जा सकते हैं, डायरेक्ट उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जाकर, ठीक ना। बाकी देखिए, अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो इस नंबर का हेल्प ले सकते हैं, 725505 7205। इस नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है, आपको वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे कि इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना।